सो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएस का सर हाजिर है आपके लिए एक फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फ्रूटफुल सेशन के साथ, जिससे गारंटीड है कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट तुमको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज हम करने वाले हैं दोबारा से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अब कुछ बच्चे हो सकता है सोच सकते हैं कि सर आपने पहले भी तो ये सेशन कराया था, आपने कुछ ही दिनों पहले आपने बताया था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ यार देखो, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर मैंने हर उस टॉपिक के ऊपर दो तीन उनको क्वेश्चन करा दिए थे, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन ये जो सेशन होने वाला है ना, देखो वो सेशन था देखने के लिए, समझने के लिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर तुमको सीखना है, अगर तुमको समझना है और तुमको अगर प्रैक्टिस करनी है कि यार सर का ये सेशन देखने के बाद मैं ऐसा समझ लूं कि यार मैंने सारे के सारे पुराने पीवाईक्यूज जितने भी काम किया वो सब के सब मैंने सॉल्व कर लिए, मतलब मैं ऐसा कर लूं कि यार मुझे अलग अलग से ढूंढ के 2025 के 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व ना करने पड़े, सर का एक सेशन देख लूं और वीडियो पॉज कर करके सर के साथ साथ एक एक मैं सॉल्यूशन करता जाऊं, तो ये सेशन उस बच्चे के लिए होने वाला है। क्योंकि यहां पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो किसी भी चैप्टर से बोला ही जाता है कि तुमको यार पुराने कम से कम 5-6 साल के पीवाईक्यूज तो हर हाल में लगाने, मरे से मरे दर्जे में। तो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं कि मैं ये वो सेशन लेकर आ रहा हूं कि जो अगर तुमने वो सारे पीवाईक्यूज लगा लिए तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा चैप्टर कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। और एक ही टाइप के क्वेश्चन में जब तुमको 5-5 6-6 बार सॉल्व कराऊंगा, जब तुम खुद लिख लिख के 5-5 6-6 बार सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना शानदार वाला रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम बड़े दायरे में जरा इस सेशन को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब ये सीरीज हमारी रहा करेगी ऑन एवरी मंडे ऑन दिस चैनल एट शार्प 6:30 PM। मैं आया करूंगा हर चैप्टर का, हर एक चैप्टर का ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला या पीवाईक्यू सेशन वाला सीरीज लेके। तैयार हो बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? शुरू करें? तो भाई फटाफट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये सेशन अब जो तुम्हारे पास आने वाले हैं बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा सही लेवल के सेशन होने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम के सेशन होने वाले हैं और पूरा का पूरा एक क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। आज पढ़ाई नहीं होगी, आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चेक करते हैं। देखो तुम्हारे स्कूल के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह भी आए रहे होंगे, है ना, तो वहां पर भी तुमको प्रैक्टिस तो चाहिए ना। अब स्कूल के अंदर सर जेईई मेंस के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि सारे वो जेईई मेंस के क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल के ही हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में टफ क्वेश्चन तुम कहां से बनाओगे? तो इसलिए तुमको ये सेशन अच्छे से इसलिए पूरा लगाना है। शुरू करें? आओ यार, चलो। तो बस ये ऑलमोस्ट जहां तक मुझे लगता है 1.5 घंटे का तो सेशन हो गई। तो यार ये तुमको बस कोशिश करनी है कि मेरे साथ ये पूरा सेशन आज तुम लगा पाओ। तैयार हो? कैसे उधर एक बार मुझे फटाफट बता दो, ठीक है। और ज्यादातर देखो जो 11th क्लास के बच्चे होते हैं ना, आप ज्यादातर बच्चे जो अभी मुझे सुन रहे हैं 11th के होंगे, कोई 12th का होगा, कोई ड्रॉपर का होगा, लेकिन अभी तुम सबके सब वो बच्चे हो जो अभी कच्ची उम्र में हो, है ना, अभी तुम नए नए जवान हुए हो, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है तुम्हारे सामने। तो तुम सभी बच्चों के लिए एक लाइन है, एक शायरी टाइप की है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लगी तुम सभी बच्चों के लिए। तो उससे आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। वो कुछ इस तरह है कि यूं सभी पर अपने लम्हे जाया ना करो। क्या? सभी पर अपने लम्हे जाया ना करो, सभी पर अपने लम्हे जाया ना करो, अरे गलत जगह पर अपने जज्बे जाया ना करो। अरे कुछ लोगों की आंखें, है ना, या फिर जिनकी आंखें खूबसूरत और बातें झूठी होती हैं, जिनकी आंखें खूबसूरत और बातें झूठी होती हैं, अरे ऐसे लोगों के लिए अपने सपने जाया ना करो। समझ रहे हो? तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आएंगे और ये बात तय है कि वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे सपनों को जरूर कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे। तो जरा उन डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना। तुम समझ रहे हो मेरा इशारा किस तरफ है? और अपने एम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, अपने ड्रीम की तरफ फोकस करके आगे तुमको बढ़ता रहना है, ठीक है। आओ यार शुरू करते हैं। तो यहां पर हमको क्या दे रखा है? हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है पार्टिकल की, जिसका मास m है, जिसकी एनर्जी E है। देखो बहुत सारी बातें, बहुत सारे टर्म यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, क्योंकि 12th क्लास के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, तुमको समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो समझ में आए उसको याद करते हुए चलना। ऐसा अगर करोगे ना तो जब तुम 11th के बाद 12th में भी बातें पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुमको खुद से अच्छे से आती होंगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं वो अच्छे से वो भी कर लेना। तो देखो जरा, तो क्या बोला गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो लैम्डा का फॉर्मूला हमारा h/√2m हमको दे रखा है। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट की हमसे पूछ रहे हैं डायमेंशन बता दीजिए। तो h × √2m हो जाएगा,
यार आवाज तो चेक कर लो, आवाज सही है नहीं मेरी? हाँ, आवाज वगैरह सब सही आ रही है, बढ़िया बढ़िया। तो देखो जरा, प्लैंक कांस्टेंट की अगर हमको डायमेंशन निकालनी है तो कैसे आएगी सर? ये लैम्डा वेवलेंथ होती है तो डायमेंशन एल, और ये मास की डायमेंशन एम, और एनर्जी की डायमेंशन होती है सर ml2t-2, और पूरे का ये हो जाएगा √2 की कोई डायमेंशन आएगी नहीं, तो h क्या हो जाएगा? ये l इंटू ये m स्क्वायर l2t-2 का ये रूट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो m1 और L1 इंटू 1 तो L2 और t-1, तो ml2t-1, ml2t-1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे मैच हो गया। मैं बहुत तेजी से फटाफट चलते जाऊंगा ताकि मैं चाह रहा हूं कि मिनिमम टाइम में मैं तुमको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूं। बोला जा रहा है कि वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। रैंडम क्वेश्चन आएंगे, कहीं से कुछ भी आ जाएगा, देखते जाना। अब ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है कि अगर एक मेन स्केल डिवीजन हमारी वर्नियर कैलिपर की m यूनिट्स के बराबर है, मैं 10 बार तुमको ये क्वेश्चन कराया, एक मेन स्केल डिवीजन m के बराबर है, और बोला गया कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल डिवीजन n है वो किसके बराबर है? n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब n+1 VSD के बराबर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1 VSD क्या आ जाएगा? वो n/n+1 MSD आ जाएगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है सर 1 MSD -1 VSD। तो ये 1 MSD का मतलब MSD लिख देता हूं, और 1 VSD का मतलब ये n/n+1 MSD। यहां पर अगर मैं इधर आ जाऊं तो ये लीस्ट काउंट, ये 1 -n/n+1 MSD बाहर आ जाएगा। तो यहां से जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1/n+1 MSD। और MSD कितना होता है सर? MSD कितना होता है सर? m के बराबर होता है। तो MSD की वैल्यू अगर हमने पुट करी तो m/n+1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी लीस्ट काउंट आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला गया? एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर किसकी डायमेंशन होती है? अगर आपको नहीं मालूम 12th क्लास में पढ़ोगे। एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या फिर बोला जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है, मतलब u/v की डायमेंशन निकालो। तो u क्या है सर? एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन सर ml2t-2, वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा L3, तो ये हो जाएगा ml-1t-2। ले भाई, ml-1t-2, ml-1t-2, ऑप्शन ए से मैच हो गया। और देखो अब लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट मुझे दे रखी है 1/20 n सेंटीमीटर में। इसको अगर मैं मीटर में करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 10/20 n हो जाएगा, डेट इज 1/2n मिलीमीटर हो गया। क्यों मिलीमीटर में कन्वर्ट करा रहा हूं, अभी बात समझ में आ जाएगी, देखते जाओ। अभी आगे मुझे क्या दिया गया? बोला गया कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, मतलब एक महेंद्र सिंह धोनी का साइज क्या है? 1 mm है। भैया MSD फैन, डोंट टेक इट पर्सनली, MSD मतलब हमारा मेन स्केल डिवीजन। उसके बाद क्या बोला गया? द नंबर ऑफ डिविजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर रही है कितनी वर्नियर स्केल से, मतलब कितनी मेन स्केल की डिवीजन x मान ली कोइंसाइड कर रही है n वर्नियर स्केल के डिवीजन से, मतलब n VSD। तो मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है भैया, बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी x की वैल्यू नहीं गिनी है, तो x की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से 1 VSD क्या आ जाएगा सर? ये x/n MSD हो जाएगा। हाँ, अब यहां से अगर आप लीस्ट काउंट निकालोगे सर, वही पुरानी बात, 1 MSD माइनस का 1 VSD, तो सर ये 1 VSD की जगह पर x/n और MSD आपने कॉमन ले लिया, और ये लीस्ट काउंट है हमारा 1/2n, तो ये 1/2n MSD की जगह पर 1 mm लिख दूंगा, तो 1 mm लिख दिया, तो ये 1 - x/n, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही गायब हो जाएगा ना। तो ये आप यहां से देखो तो x/n इज इक्वल्स टू 1 - 1/2n, तो ये 2n - 1/2n। तो यहां से अगर आप देखो तो x की वैल्यू आ रही है, n से n गया, 2n - 1/2 mm, 2n - 1/2 mm, 2n - 1/2 mm, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। चलते जाएंगे भाई, बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं, बात समझ में तुम लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही होगी, वेरी गुड वेरी गुड। देखते जाओ। अब बोला गया कि एक वर्नियर कैलिपर है, उसके जब दोनों जबड़े, दोनों जॉज आपस में मिले हुए हैं, मतलब वही जीरो एरर वाली कहानी है, तो जीरो एरर जो आ रहा था वो 4th डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, मतलब नीचे का जीरो और ऊपर का जीरो ऊपर नीचे साथ में होना चाहिए, लेकिन वो लेफ्ट में चला गया, तो ये लेफ्ट में अगर गया है, लेफ्ट में अगर गया तो वो नेगेटिव एरर हो गया। फिलहाल मुझे क्या बोला गया है कि 50 डिवीजन हमारी वर्नियर स्केल की बराबर है 49 डिवीजन मेन स्केल के, तो मतलब 5 ये हो जाएगा 49 MSD
इज इक्वल्स टू 50 VSD। तो यहां से 1 VSD निकालेंगे फिर से हम, तो ये 49/50 MSD आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस आपको इतना सा करना है कि यार लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सर 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। तो यहां से 1 माइनस 49/50 MSD मैंने ले लिया कॉमन, तो यहां से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1/50 MSD आ रहा है। अभी जरा ध्यान से देखना, तो यहां पर जीरो एरर दे दिया 0.04 mm। अब जीरो एरर अगर 0.04 mm दे दिया तो 4 डिवीजन 0.04 mm के बराबर बैठ रही है। मतलब अगर 4 डिवीजन है तो जीरो एरर क्या आ रहा है, 0.04 mm, 0.04 mm। अरे यार 0.04 mm, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो गई सर, वो बराबर हो गई 0.01 mm। तो भाई यही तो लीस्ट काउंट हो गया। आप जरा भूल गए, मैं आपको याद दिला दूं कि जीरो एरर कैसे लिखा जाता था। जीरो एरर होता था n इंटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, 0/n, मतलब जीरो एरर बाय n। तो जीरो एरर को लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो वो जीरो एरर को आप डिवाइड कर दो n से। तो जीरो एरर इज 0.04 और कितने डिवीजन है, 4। अब ऐसा समझ लो कि यार लीस्ट काउंट यहां से 0.01 mm आ गई। अब यार लीस्ट काउंट अगर आ गई तो हम ये लीस्ट काउंट के तो फॉर्मूला लगा रहे, तो सर ये 1/MSD, या फिर मैं बोलूं MSD/50 है ना, MSD/50 इज इक्वल्स टू 0.01 mm। तो यहां से एक मेन स्केल की डिवीजन आ रही है 0.5 mm। तो आपसे ये तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारी मेन स्केल की डिवीजन कितनी आ रही होंगी 1 सेंटीमीटर में, तो मैंने क्या बोला, एक मेन स्केल की डिवीजन 0.5 mm के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी आ रही होंगी डिवीजन भाई, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 mm, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 mm। तो 10 mm में कितने 0.5 mm आएंगे, तो डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से आंसर आ जाएगा 20। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी, आ रही है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यार ये मैं ज्यादा आगे बढ़िए क्या, हाँ। अब यहां पर देखो, अब यहां पर एक हमारा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 2% एरर आया टाइम में और 1% एरर आया है नेगेटिव वाला, वो भी मास में। तो बताओ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ के। फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये 2π√m/k होता है, हाँ होता है। अब मुझे के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है, तो पहले मैं के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, टाइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² m/k। तो यहां से के आ जाएगा 4π² m/t²। अब यहां से अगर मैं इसका परसेंटेज एरर लिखूंगा या रिलेटिव एरर लिखूंगा, तो डेल्टा k/k, 4π² कांस्टेंट उड़ा दो, ये डेल्टा m/m प्लस का 2 डेल्टा t/t। याद रखो सारे एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो k का परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है, तो मास का कितना आ रहा है, -1 दे रखा है, लेकिन मैं 1% लिखूंगा। और टाइम का कितना दे रखा है, 2%, तो ये 2 × 2 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 5%। पावर जो भी होता है रिलेटिव एरर में वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते जाएंगे, चलो बढ़िया बढ़िया। और देखो, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर, अब अगर हम एक वायर की डायमीटर मेजर कर रहे हैं यूजिंग द स्क्रू गॉज, तो हमने ये देखा कि मेन स्केल की रीडिंग हमारी 1 mm है। 42 वाली सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। पिच हमारी 1 mm है। 100 डिविजन्स हैं हमारी सर्कुलर स्केल के ऊपर। परेशान मत हो, सबसे पहले देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्क्रू गॉज में, वो होता है पिच अपॉन कैपिटल एन। तो देखो ये पिच है 1 mm, कैपिटल एन ये है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो कि 100 है, तो ये 0.01 mm, ये हमारी लीस्ट काउंट आ गई। अभी आगे देखो, अभी मुझे निकालनी है रीडिंग, तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है सर, मेन स्केल की रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल की रीडिंग दे रखी थी 1 mm है, और n कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 42 वाली, 42 वाली। तो 42 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01, तो ये आ रहा है 1.42, या फिर मैं बोलूं 142/100, या फिर मैं बोलूं 71/50, 71/50। तो डायमीटर जो आ रही है, जो आपने मेजरमेंट करी है, वो 71/50 आ रही है। तो यहां पर x की वैल्यू 71 हो गई। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए जरा फटाफट, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं। अब एक वर्नियर कैलिपर, उसके अंदर 20 डिवीजन है। भाई साहब ऐसा रटवा दूंगा ना कि रात के अंदर जब तुम सो रहे हो गए ना, तो मम्मी बोलेंगे भैया क्या हो गया था तुझे रात सोते में ख्वाब में, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, लीस्ट काउंट, डायमेंशन सबके फॉर्मूले बोले जा रहा था। जिस बच्चे ने सेशन पूरा लगा लिया, देखते जाओ।
अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला कि भैया डिवीजन हमारा 20 है, वर्नियर कैलिपर के ऊपर डिवीजन 20 है, जो कि कोइंसाइड कर रही है 19th डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। तो मतलब 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर, 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। रटवा दूंगा, रटवा, देखते जाओ। तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या हो जाएगी, 90/20 सर मेन स्केल की डिवीजन। फिर से वही कहानी सर, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस का 1 VSD। तो सर 1 MSD तो 1 माइनस 19/20 ऐसे लिखा, MSD मैंने ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/20 MSD। तो मेन स्केल मतलब लीस्ट काउंट क्या आ रही है, MSD/20। अब देखो जरा, लीस्ट काउंट दे दी है 0.1 mm, मतलब 0.1 इज इक्वल्स टू MSD मेन स्केल की डिवीजन बाय 20। तो ये MSD जब उससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। लो भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक मेन स्केल की डिवीजन किसके बराबर, 2 mm के बराबर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और देखो अब क्या बोला गया, डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो किस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास और रेडियस से रिलेट करेगा, ये बताओ। मतलब वही आपको फॉर्मूला बनाना है। मतलब यहाँ पर टाइम देखो, ऑप्शन में अगर देखो तो हर जगह टाइम का स्क्वायर है, तो मुझे ये मैच करना है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो किस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किस तरह मास और किस तरह रेडियस के प्रोपोर्शनल है। तो g की पावर a, m की पावर b, r की पावर c मैंने मान ली। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन जिसको नहीं मालूम, तो भाई मैं आपको बता दूं, हमारा फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में Gm1m2/r² होता है, 9th कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो ये g का फॉर्मूला Fr² बाय मास का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर g की डायमेंशन क्या आएगी सर, mlt-2 इंटू L2 अपॉन में मास का स्क्वायर। तो भैया m-1 L3t-2, m-1 L3t-2। अब जरा देखो, तो यहाँ पर टाइम पीरियड का स्क्वायर m-1 L3t-2 की पावर a, मास की पावर आर क्या डिस्टेंस मतलब लेंथ की पावर सी हो गया। अब अगर ऐसा है, ठीक है सर, तो यहां पर ये इसका स्क्वायर, मास को मैं एक तरफ करूंगा, तो मास को जब मैंने एक तरफ करा तो ये -a प्लस b हो गया। एल की पावर अगर मैंने देखी तो एल की पावर 3a प्लस c, और जब मैंने टाइम की पावर देखी तो वो माइनस का 2a। अब कंपेयर कर लो, तो यहां पर m नहीं है, मतलब m की पावर 0, तो -a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। l नहीं है तो l की पावर 0, तो यहाँ पर 3a प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से भैया, यहां से सर b तो आ रहा है a के बराबर, और यहाँ पर सर -2a, इधर है पावर 2, तो -2a 2 के बराबर, तो a आ रहा है -1। अब a -1 आ रहा है तो b भी -1 ही आ रहा है। अब यहां पर a की वैल्यू रखी तो -3 प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो c प्लस का 3 आ रहा है। अब ऐसा हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब g की पावर -1 तो नीचे गया, r की पावर -1 तो नीचे गया, और m का हो गया क्यूब, नहीं उल्टा बोल दिया, m भी नीचे गया, r का हो गया क्यूब। तो r क्यूब ऊपर और gm नीचे दिखना चाहिए। तो यहां पर देखो इस वाले ऑप्शन में r क्यूब ऊपर है और gm नीचे है, 4π² तो फर्जी है, तो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। क्या बात है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते जाएंगे। अब 10 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, तो दैया कह रहा हूं मैं, दैया रे। तो 10 MSD हमारा वर्नियर कैलिपर का किसके बराबर है, 11 VSD के बराबर है। तो यहां से 1 VSD सर 10/11 MSD। लीस्ट काउंट बता दो सर, तो ये 1 MSD माइनस 1 VSD, तो यहां से 1 MSD, 1 VSD की जगह पर ये 10/11 MSD मैंने ले लिया कॉमन। और लीस्ट काउंट दे रखी है मुझे कितनी, लीस्ट काउंट दे रखी है, नहीं दे रखी, लीस्ट काउंट नहीं दे रखी, वही निकालनी है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये 1/11 इंटू MSD बचेगा एलसीएम लेके, और एक MSD 5 यूनिट के बराबर है, तो 5/11 ही आ जाएगा लीस्ट काउंट, 5/11 ही आ जाएगा लीस्ट काउंट। क्या बात है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो सर एंगुलर इंपल्स का। जिन्होंने रोटेशन पढ़ लिया उनको ये बात पता होगी कि हमारा जो एंगुलर इंपल्स जो होता है वो होता है किसके बराबर, वो होता है सर लीनियर मोमेंटम के बराबर, नहीं एंगुलर मोमेंटम के बराबर। और एंगुलर मोमेंटम होता है सर r क्रॉस p,
या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं आर पी, या फिर बोलूं आर एम वी, या फिर और अच्छे तरीके से तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन करवाऊं तो एम वी आर। तो हमारा एंगुलर इंपल्स की वो डायमेंशन जो एंगुलर मोमेंटम की, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर। तो मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, और आर के लिए एक और एल। तो यहाँ पर एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। ऑप्शन सी से हो गया मैच। आगे बढ़ते जाएंगे, चलो 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 चलो। अब आगे बोला जा रहा है कि हमारा एक वायर है, एक रेडियस है, हो चले चले चले। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है कि एक वायर है जिसकी रेडियस r है, एक वायर है जिसकी लेंथ l है, और एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस r है। तो यहाँ पर आपको तीनों बातें दे रखी हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी रेजिस्टिविटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच जाते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा रो इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा आर ए बाई एल। यहाँ पर हमारा ए होता है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर पाई आर स्क्वायर बाई एल, ये हमारा रो का फॉर्मूला आया। अब जरा ध्यान से देखते जाएंगे, जरा ध्यान से अगर हम देखें तो अब इसका अगर मैं परसेंटेज एरर लिखना चाहूं तो रेजिस्टिविटी का परसेंटेज एरर डेल्टा रो बाय रो, रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर डेल्टा आर बाय आर, रेडियस का परसेंटेज एरर 2 आगे मल्टीप्लाई में आया डेल्टा स्मॉल आर बाय आर, और लेंथ का परसेंटेज एरर डेल्टा एल बाय एल। ऐसे लिखा जाता है। तो वो परसेंटेज एरर में 100 भी आता है, मुझे भी मालूम, आपको भी मालूम। मैं लगा नहीं रहा क्योंकि मैं कामचोर नहीं हूं, मैं तुम्हारा टाइम सेव करवा रहा हूं। ठीक, तो यहां पर अगर ऐसा है तो डेल्टा आर मतलब ये वाली प्लस माइनस के बाद जो टर्म होती है वो डेल्टा वाली होती है। तो 10 बाय 100, ये 2, ये वाला डेल्टा आर, तो ये 0.05 बाय 0.35, और ये डेल्टा एल, तो यार ये 0.2 डिवाइडेड बाय 15। 100 से मल्टीप्लाई कराना है, ले भाई करा ले, अब 100 से करा ले मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करके यू विल गेट 39.9% आंसर। देख लें, लो हवाओं में कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब ये हो गया, अब ये और आगे जाएंगे। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारी ए और बी कुछ इस तरह से दे रखी है, ये क्या दे रखा है भाई, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डायमेंशन ऑफ ए भी बतानी है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। E इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। शायद अगर यही है तो मैं इसका आंसर तुमको बता देता हूं। भाई हमको निकालना है बी की डायमेंशन। अरे यार एक्स क्या है, E हमारा एनर्जी है, एक्स लेंथ है। अब सिंपल सी बात है यार, लेंथ में से ये एक्स स्क्वायर है तो ये लेंथ का स्क्वायर हो गया। अब लेंथ के स्क्वायर में से तो लेंथ का स्क्वायर माइनस होगा, तो बी की डायमेंशन भी वही होगी जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है। तो x इज लेंथ, तो लेंथ 2, तो b की डायमेंशन आ गई L2। खत्म कहानी। और नीचे देखें, नीचे देखें, अब a चाहिए a। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इधर है एनर्जी, और ऊपर आ रहा है L2, और नीचे है a इंटू टाइम। अब यहां से अगर एनर्जी की डायमेंशन लिख दी जाए तो सर ml2 t माइनस 2 एल स्क्वायर, a की डायमेंशन निकालनी और ये t है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया तो a इधर आ गया और ये नीचे चला जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा। तो m की पावर माइनस का 1, t की पावर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो m माइनस 1 t1। ये हमारी a की डायमेंशन आ गई और ये b की डायमेंशन आ गई। तो a b क्या हो जाएगा, सर जी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 L2 t1, m माइनस 1 L2, m माइनस 1 L2 t1। b से मैच हो रहा है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही है। समझे? आगे देखो और बोलो भैया, सिंपल पेंडुलम आ गया। अब सिंपल पेंडुलम में क्या बात बोली गई अब सिंपल पेंडुलम में बात बोली गई कि हमारा 20 सेंटीमीटर क्या है, उसकी लेंथ है, और 2 मिलीमीटर की उसके अंदर एक्यूरेसी है, मतलब इतना एरर आ सकता है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एल को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, डेल्टा एल को। अब कितने ऑसिलेशन हुए भाई, आपने जो टाइम लिया है वो 50 ऑसिलेशन का देखा तो 40 सेकंड आया, तो टाइम क्या आ रहा है, 40 सेकंड आ रहा है। और टाइम में 1 सेकंड का भैया एरर हो सकता है, तो डेल्टा टी हमारा 1 सेकंड हो गया। ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं। मुझे क्या बताना है, मुझे मेजरमेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर बताना है। देखो फॉर्मूला क्या होगा सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम में होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब ग्रेविटी का निकालना है तो पहले ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा, ऐसा हम अभी क्वेश्चन कर चुके थे। तो देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, तो यहां से जी क्या आएगा सर, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो अब अगर यहां से मैं एरर लिखता हूं तो डेल्टा जी बाई जी, 4 पाई स्क्वायर उड़ गया, तो ये एल के लिए सर डेल्टा एल बाई एल, और टाइम के लिए
टाइम के लिए सर, अरे हट जा भाई, तो टाइम के लिए आ जाएगा सर ये 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी आ जाएगा। अब लेंथ, लेंथ कितनी है सर, 2 mm मतलब 0.2 सेंटीमीटर कर दूं, 0.2, और एल कितना है 20, 2 इंटू डेल्टा टी 1/40। अब ये परसेंटेज एरर में चाहिए तो भैया 100 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। आंसर 6 आ रहा है, सॉल्व कर लेना, ठीक है, यही करा होगा, देखो सॉल्यूशन में भी देखो ये दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ अ वायर, इतना इतना, समझे, लेंथ, लेंथ और लेंथ क्या 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 बोला मैंने, लेंथ और डायमीटर को मेजर करने में 0.1% का अगर एरर आया तो उसकी रेजिस्टेंस में कितना एरर आ रहा होगा, फिर वही कहानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सर रो एल बाय ए, या फिर मैं बोलूं रो एल बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डेट इज पाई आर स्क्वायर। तो अब रेजिस्टेंस का अगर तुमसे परसेंटेज एरर पूछा जाए तो डेल्टा आर बाय आर, रो उड़ा दो तो ये डेल्टा एल बाय एल और ये 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा। सही जा रहे हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो भैया डेल्टा एल बाय एल, तो लेंथ में कितना मेजरमेंट में एरर आया भाई 0.1% का, प्लस 2 इंटू रेडियस में कितना का एरर आया सर, वो भी 0.1% का, ये बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस का 0.2 डेट इज 0.3% का एरर। ले भाई ले भाई ले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। और देखते जाएंगे ये कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। एफ इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी का रूट, एफ इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी का रूट। यार एक सेकंड रुको, ऐसा तो नहीं मैं गलत वाली पीपीटी तो उठा के नहीं ले आया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डाले नहीं है और ये आए जा रहे हैं। यार ऐसा ना हो जाए, गड़बड़ हो जाए, एक सेकंड रुक जाना। जो क्वेश्चन मैंने डाले नहीं है वो इसके अंदर आए जा रहे हैं, पंगा हो जाएगा भाई, पंगा तो नहीं हो जाएगा। नहीं ऐसा भी नहीं यार, नहीं नहीं, थोड़ा सा कुछ हो सकता है एडिटर ने मिक्स कर दिए, कोई बात नहीं, फिलहाल कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो एफ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी का रूट है। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी स्क्वायर, मतलब बी और ए की डायमेंशन चाहिए, बता देंगे। तो देखो यहां पर फोर्स की डायमेंशन ए एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर ही होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहां पर फोर्स की डायमेंशन सर एम एल टी माइनस 2, ए की डायमेंशन आप निकालोगे ये L2 हो जाएगा, तो ए की डायमेंशन आएगी सर m, ये इधर गया तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, लो जी ए की डायमेंशन आ गई। अब सेम ऐसे सर फोर्स की डायमेंशन बी टी की पावर 1/2 के भी बराबर होगी, तो ये हो जाएगा सर एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी की डायमेंशन निकालेंगे, टी की डायमेंशन 1/2, मतलब टी की पावर 1/2, तो ये उधर जाएगा, तो ये बी कितना आ रहा है सर एम एल, और 1/2 जब उधर गया तो ये इधर जाके पावर -1/2 हो जाएगा, तो -2 और -1/2, माइनस का 5/2 हो जाएगा यार। ओहो ये तो कुछ हो रहा है यार, कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ होता है। तो ये बी स्क्वायर कर देता हूं, तो ये एम स्क्वायर L2 टी की पावर -5 डिवाइडेड बाय ए, मतलब एम एल -1 टी माइनस का 2। तो यहां से देखें तो ये m की पावर 1 आ रहा है, l की पावर 3 आ रहा है, t की पावर -3 आ रहा है, ML3 T-3 ऑप्शन भी होना चाहिए भाई। देख लो हमने कोई गलती नहीं करी है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो बाबू चलते जाओ आगे, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बताओ। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम, डायमेंशन कहां से लाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा F अपॉन 6 पाई आर वी। तो यहां से फोर्स MLT -2, 6 पाई हमको नहीं मालूम, इसकी डायमेंशन होती नहीं है, मतलब RL हो गया, वेलोसिटी LT -1 हो गया। तो एक L से एक L गए तो इसके तो L मतलब कट गए तो ये ML -1 और ये T -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन भाई आगे 10 के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यही आएगी हमेशा ML -1 T -1, तो बार बार नहीं निकालूंगा, आप देख सकते हैं ML -1 T -1, ML -1 T -1। तो ए वाला हो रहा है थर्ड से मैच। सरफेस टेंशन बहुत है, टेंशन सर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सर फोर्स की डायमेंशन MLT -2 डिवाइडेड बाय L से L गया तो MT -2 क्या आया, MT -2, मतलब ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। और बोलो सर एंगुलर मोमेंटम सर R इंटू पी होता है, तो सर R के लिए L,
मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस वन, तो ये एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, ये हो गया टू। तो भैया क्या बचा, वन बचा, तो 3 4 2 1 लगा दो, 3 4 2 1 लगा दो, ऑप्शन डी से मैच कर दो। आगे बढ़ते जाएंगे, क्या बोला जा रहा है, Q इज इक्वल्स टू ए की पावर 4 बी का क्यूब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। धुआं, धुआं तो नहीं निकल रहा तुम्हारे फोन के स्पीकर में से यार एक बच्चा कह रहा है सर, क्या समझ में नहीं आया भाई। आ, तेजोश अधिकारी, आप क्वेश्चन नंबर बताइए, आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया। अधिकारी साहब, अधिकारी साहब क्वेश्चन नंबर बताइए, विच क्वेश्चन नंबर आपको जो समझ में नहीं आया हो। ठीक है, हम सॉल्व कर देंगे, दोबारा से बता देंगे। रूम में हमारे गिलास ही नहीं है, बताओ ये दिन आ गए, बोतल से पानी पीना पड़ रहा है। आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि मैं कितना बोतल से पानी पीता हूं। हम्म, चले, देखो भाई, हमें अब Q का निकालना है एरर, तो Q का एरर निकालने के लिए वही डेल्टा Q बाई क्यू लिखेंगे, और ये A की पावर 4 है, तो ये 4 डेल्टा A बाई ए, ये 3 डेल्टा B बाई बी, और ये 2 इंटू डेल्टा C बाई सी। तो डेल्टा A बाई ए, तो A का एरर इज 3%, तो ये 4 इंटू 3, B का एरर इज 4% और C का एरर इज 5%, तो ये सॉल्व कर करा के आपका 34% आ जाएगा। ठीक है, 34% आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया भाई, यंग मॉडुलस, क्या बोल रहे हैं, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का अब डायमेंशन क्या आएगा, तो पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यंग मॉडुलस का सिंबल ऐसा होता है वाई की तरह, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं प्रेशर अपॉन एरिया ही होता है। तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन क्या आएगी, प्रेशर, सर प्रेशर अपॉन एरिया नहीं, प्रेशर ही होता है। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है सर, फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा ये, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दैट इज ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। यार अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो मैं स्लो हो जाता हूं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुमको बात समझ में अगर नहीं आ रही तो तुम बता दो, मैं स्लो हो जाऊंगा, बता देना भाई। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला सर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहां पर फोर्स सर एम एल टी माइनस टू इंटू एल आप कर देंगे, तो ये एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, तो ये फोर्थ वाले से मैच हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बताया था, क्या आया था, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, नहीं एम एल माइनस वन टी माइनस टू आया था आई थिंक, तो वो सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। तो ये टू, नहीं सेकंड वाले से कैसे मैच हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन आ रहा था, फर्स्ट वाले से मैच होगा, तो ये 2 4 1 3 बैठेगा मेरे हिसाब से। हाँ, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 कहाँ है 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन डी है मेरे हिसाब से। हाँ सही है, देख लो, सब निकाल दिया। और इसकी अगर हम बात करें, अभी ये भी क्वेश्चन देख लो, यहां सब आपसे पूछ लेंगे कि भाई ए के डायमेंशन, बी के डायमेंशन और सी के डायमेंशन। पहले देखो सी में टाइम ऐड हो रहा है, तो सी के डायमेंशन भी टी हो जाएगा, क्योंकि टाइम में टाइम ऐड हो सकता है। अच्छा सर, वेलोसिटी जो है ए टी स्क्वायर के बराबर, तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और ये ए टाइम का स्क्वायर, ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एल, देखो टी की पावर 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगी ना, तो ये टी की पावर -3, तो ए की डायमेंशन आ गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये बी टी, बी टी ऊपर है और नीचे भी देखो कहीं ना कहीं टाइम है, तो ये वेलोसिटी के बराबर, तो बी की भी डायमेंशन वही आएगी जो वेलोसिटी की आती है, डेट इज एल टी माइनस वन। तो यहां से अगर आप देखो तो आपसे ए बी सी पूछा गया, तो ए बी सी, ए की जगह पर एल टी माइनस थ्री, बी की जगह पर सर एल टी माइनस का वन, और सी की जगह पर है सिर्फ और सिर्फ टी, तो यहां से एल टू टी माइनस का 4 हो जाएगा, है माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा, एल टू टी माइनस का 3, एल टू टी माइनस का 3, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है मेरे प्यारों।
देखो अक्षत भाई, डिप्रेस वगैरह मत हो यार। पहली बात तो डिप्रेस होने की क्या बात है, फिजिक्स खराब है ना, जिंदगी तो तुम्हारी खराब नहीं है ना। तो दूसरी बात, डिप्रेस मत हो। और डिप्रेशन हमें तभी आता है जब हमको वक्त मिला हो तैयारी करने का और हमने तैयारी करी ना हो। इंसान को दुख, तकलीफ, परेशानी और डर तभी सताता है जब उसको ये लगता है कि यार मैं कर सकता था, जितना टाइम मैंने बर्बाद कर दिया और अब जो है टाइम बचा नहीं है, इसलिए इंसान डिप्रेस हो जाता है। ज्यादातर केस में बच्चे ऐसे होते हैं। तो मैं तुमसे ये बोलूंगा कि भाई अगर तुम्हारी फिजिक्स 11 की बर्बाद है तो भाई मैं डेली तुमको यहाँ पर 3 सेशन इस चैनल पे लेने वाला हूँ, 3 सेशन जेई वर्स पर लेने वाला हूँ। जेई वर्स वाले पर मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आके पढ़ा रहा हूँ बढ़िया से। वहां पर टॉपिक पढ़ाऊंगा एक एक बात डिटेल में, और यहाँ पर इस चैनल पे मैं सबके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो उन चीजों को जरा फॉलो करो। इस चैनल को तुम, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम सब्सक्राइब कर लो कि भाई मेरा फायदा है, मत करो, तुम सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उनको जरा अच्छे से देख लो, तो उसको तुमको गाइडेंस मिलेगी। और बेहतर यही है कि तुम 11th क्लास के जो मेरे वेदांतु जेईमेडीसी चैनल पर वन शॉट पड़े हुए हैं, तुम बस वो वन शॉट लगा लो एक एक बढ़िया से, 2-2 3-3 बार वो वन शॉट देख लो। उसके बाद तुम पीवाईक्यू सेशन सॉल्व करने लायक बन जाओगे। लेकिन शुरू से शुरू करना पड़ेगा। डिप्रेस इंसान तभी होता है जब वक्त नहीं होता। वक्त अभी भी है, मैं तुमको बता रहा हूँ, वक्त है तो तुम कर सकते हो। तो तुम वन शॉट लगा लो, क्योंकि तुम पूरे पूरे चैप्टर तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर तो शायद कम टाइम में पढ़ नहीं पाओगे, स्कूल के एग्जाम तुम्हारे करीब है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। परेशान मत हो बच्चे, है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अभी अगर तुमको अकल आ जाएगी तो आगे तक के लिए फायदा होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अभी ये y है, अभी इन टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा के जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैं पहले से बता देता हूँ, 1326.186। करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख के मैं भी बता रहा हूँ। अब आपको आंसर चाहिए विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, पॉइंट के बाद वाले नंबर देख लो, पॉइंट के बाद वाले नंबर। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं दिखते, पॉइंट के बाद वाले नंबर तब दिखते जब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे होते हैं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर वो होगा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। देखो इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो आपके आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तो बहुत है। इसमें तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं होगा। इसमें कितनी आ रही है, 5 5 आ रही है, ये तो नहीं होगा। इसमें कितनी आ रही है, 4 2 6, ये भी नहीं होगा। इसमें कितनी आ रही है सर, 1 2 3, जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही आंसर चाहिए था और वो डी से मैच हो रहा है। इसी साल का है वो क्वेश्चन है, देख लो। अब उसके बाद ये थोड़े से 12th क्लास के लेवल के क्वेश्चन आ गए, सीख लो, परेशान मत हो, सीख लो, आगे तक का फायदा हो जाएगा। जैसे कि आपसे परमिएबिलिटी की आपसे पूछ लेंगे, वो भेदभाव कौन सा करेंगे कि भाई तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशन 11th क्लास का चैप्टर है तो उसके डायमेंशन नहीं पूछ सकते जो 12th क्लास का टॉपिक है, ऐसा नहीं होगा। मिक्स करके आते हैं क्वेश्चन। अब मैं तुमको कुछ 12th वाले भी बता रहा हूँ, क्योंकि इस साल 2025 में ज्यादातर डायमेंशन 12th क्लास के फॉर्मूलेस की पूछी गई है, तो देख लो जरा। जैसे कि परमिएबिलिटी अब क्या होता है तुमको नहीं मालूम ना, भी तुमको जानना, फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले एक फॉर्मूला होता है फोर्स का फॉर्मूला, क्यू वी बी, जहां पर हमारा फोर्स तो एफ है, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालूंगा, तो वो बनेगा एफ बाय क्यू वी। ठीक है, या फिर मैं फोर्स बाय चार्ज को हम करंट इंटू टाइम भी बोलते हैं, तो आई टी वी हो जाएगा। तो फोर्स की डायमेंशन पर एम एल टी माइनस टू, करंट की एम्पियर होती है तो ए, टाइम की टी होती है और वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, तो ये तो गया, एल से एल भी गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ रही है सर एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है, इसको संभाल के रखो, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरे वाले से मैच हो गया, ये तो 2 ही है। परमिएबिलिटी कब निकालते हैं, अब यार अब तो तुमने आंसर ही देख लिया, फिलहाल देख लो। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, एक रिंग होता है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जब पहुंचोगे मैग्नेटिज्म में तो पढ़ लोगे। फिलहाल ये है परमिएबिलिटी, ये निकालना है। तो म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, b इंटू 2r बाई आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या आई सर, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, आर की डायमेंशन सर एल, आई करंट की डायमेंशन ए, तो ये हो जाएगा सर m की पावर 1 एल टी माइनस टू और a की पावर माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, दैट इज ऑप्शन थर्ड से मैच हो रहा है। तो ये 2 से गया और ये थर्ड पर मैच हो गया।
मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल होता है एम, करंट इनटू एरिया होता है। तो करंट की डायमेंशन एम्पियर और एरिया की डायमेंशन L2, तो L2A, तो ये फोर्थ वाले से मैच हो रहा है। तो 3 4 2 1। टॉर्शनल कांस्टेंट, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है? देखो, हमारा जो टॉर्क होता है ना, वो के थीटा के बराबर होता है। यहां पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई डायमेंशन नहीं। तो जो टॉर्क की डायमेंशन आएगी, और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही टॉर्शनल कांस्टेंट की डायमेंशन होगी, जो कि ml2t-2 होता है। इसलिए हमारा ये 3241 बैठ गया। अच्छा भाई, अब उसके बाद क्या बोला गया? b बाय म्यू नॉट की बताओ डायमेंशन क्या होगी। अब यार b बाय म्यू नॉट की डायमेंशन निकाल लेंगे। अभी तो मैंने पीछे बताया b की डायमेंशन निकाल के दिखाई मैग्नेटिक फील्ड की, और म्यू नॉट की भी डायमेंशन निकाल के दिखाई। कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। या फिर और थोड़ा सा ट्रिक बताऊं, अभी मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला एक ही बताया मैंने, म्यू नॉट I बाय 2R बताया। तो यार b बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा सर? I बाय 2R। तो करंट की डायमेंशन a एम्पियर होता है और डिस्टेंस की l होता है, तो AL-1 ऑप्शन बी से मैच हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ आखिरी मरते दम तक रहूंगा बच्चों। भाई हमने तो अपने जिंदगी का पता नहीं तुमको मालूम नहीं क्या क्या छोड़ के मैंने इस टीचिंग वाले प्रोफेशन में आया हूं। ठीक है, दो टाइप के टीचर होते हैं। एक टीचर वो होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता तो वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं दूसरा वाला हूं भाई। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे जो मैंने छोड़ के टीचिंग में आया हूं। ठीक है, तुमने देखा है कि उस टाइप के कुछ बच्चे नहीं होते जो स्कूल एक होता है ना, तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। तो एक स्कूल होता है, और उस स्कूल के जो मालिक होते हैं, उस स्कूल के मालिक का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ता है। तो कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट देखने को मिलता होगा। तो भाई मैं वही वाला बच्चा हूं। ठीक है, अपना स्कूल है मेरे फादर का, और अभी का नहीं, 40 42 साल पुराना स्कूल है। बना बनाया स्कूल है, जमा जमाया स्कूल है। वो छोड़ के, उसकी प्रिंसिपल की पोस्ट छोड़ के मैं टीचिंग में वापस उतरा हूं पढ़ाने के लिए। तो तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए आया हूं क्या? तुम्हारा साथ दे सकूं आखिरी दम तक, इसलिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूं यार। तो मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, पूरी तरह साथ हूं, दिलो जान से, ऊपर से लेके नीचे तक, जिस्म से भी और रूह से भी, हर तरीके से तुम्हारे साथ हूं। बस इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कुछ अलग ही मीनिंग निकल आएगा। फिलहाल बात समझ में आ गई, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो Q इज इक्वल्स टू AB⁴ दे रखा है। हाँ जी सर, दे रखा है। अब इसकी आपको क्या बतानी है? परसेंटेज एरर बतानी है। तो सेम वही फॉर्मूला है कि यार आप डेल्टा Q बाय Q लिखेंगे। तो ये A का परसेंटेज एरर है सर डेल्टा A बाय A, B का हो जाएगा 4 डेल्टा B बाय B, C का हो जाएगा डेल्टा C बाय C, और D का हो जाएगा डेल्टा D बाय D। सेम कहानी है। तो भाई A का एरर, तो A की ये डेल्टा A वाली वैल्यू, ये A वाली वैल्यू यहां पे रखोगे। ये डेल्टा B वाली वैल्यू, ये B वाली वैल्यू यहां रखोगे। ये डेल्टा C वाली वैल्यू और ये C यहां रखोगे, और ये डेल्टा D वाली वैल्यू और ये D की वैल्यू यहां पर रखोगे। ये आंसर आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। तो जब आप ये करोगे, जब आप ये करेंगे, जो मैंने देखो बड़े आसान तरीके से बता दिया तुमको, तो जब आप ये करेंगे तो वो आपका कर करा के 77 बाय 1000, ये तो आ रहा था रिलेटिव एरर। अब आपने इसको 100 से और मल्टीप्लाई करा दिया। किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 100 से। तो ये हो जाएगा 7700 बाय 1000 परसेंटेज में। तो 7700 आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे आपको परसेंटेज में 1000 ही चाहिए था। तो 7700 बाय 1000 आ रहा है ना, तो आंसर 7700 ही हो जाएगा। क्या बात है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया क्या? हाँ, ये एक और क्वेश्चन है भाई। यहां पर देख लो, आपको लेंथ दे रखी है 5 mm और ब्रेथ दे रखी है 2.5 mm। स्क्रू गॉज जिसकी पिच है 0.75 mm और 15 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर है। देखो स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद है, पिच कितनी 0.75 को अगर आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिवीजन से तो लीस्ट काउंट निकल आती है। तो लीस्ट काउंट आ गई। आपको एरिया का चाहिए भाई, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया का एरिया चाहिए।
वो भी फ्रैक्शनल एरर। तो ये डेल्टा ए बाय ए, ये डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा। तो भाई डेल्टा एल बाय एल, तो आपकी मेजरमेंट में कितना एरर आ सकता है, जितनी लीस्ट काउंट है। तो बस अब तुम देख लो मेजरमेंट में कितना एरर आ सकता है, जितनी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट 0.05 mm, तो डेल्टा एल की जगह पर 0.05, डेल्टा बी की जगह पर भी 0.05। दोनों को तो आप ही ने मेजर करा, तो ये ऊपर आया। लेंथ दे रखी थी यहाँ रखी, ब्रेथ दे रखी थी यहाँ पर रखी, इनका एलसीएम लिया, तो यहाँ से हमारा 3/100 आ रहा है। और क्वेश्चन में हमको x/100 दे रखा था, तो हमारी x की वैल्यू 3 आ रही है। और देखिए अब यहाँ पर √μ0/ε0 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, डायमेंशन पूछी जा रही है। ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छा बच्चा छोड़ के आया था एग्जाम में, क्योंकि ये वही बच्चा कर पाएगा जो 12th क्लास बहुत ही तमीज से पढ़ी है। ठीक है, अब जरा सुनो ध्यान से, ये कैसे करेंगे हम, ये कैसे करेंगे भाई। तो यहां पर यार इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो, तुम चाहो तो स्किप कर दो, मैं बता देता हूं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो अभी 12th क्लास पढ़ चुके हैं, ये उसी के समझ में आ पाएगा। एक हमारा टर्म होती है कैपेसिटेंस, जिसका फॉर्मूला होता है ε0 A/d, और एक टर्म होती है हमारा इंडक्टेंस, एल से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है μ0 n² A/l। यहां पर A एरिया है और d डिस्टेंस है और l भी हमारा डिस्टेंस या फिर लेंथ ही है, ये वाला। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं उल्टा करके, मतलब यहां से अगर आप देखो एरिया से एरिया कट जाएगा, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, और n तो नंबर है तो वो भी कट जाएगा। तो यहां से c/l का जो रेशो आ रहा है वो ε0/μ0 नहीं आ रहा, या फिर मैं बोलूं μ0/ε0 क्या आ रहा है, l/c आ रहा है। क्या आ रहा है, l/c। एक होता है हमारा टाइम कांस्टेंट, क्या होता है भाई, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसको टॉ से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला होता है LR, और एक फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल्स टू RC। एक होता है L/R, एक होता है L/R, और एक होता है RC। ये फॉर्मूले हैं जो तुम 12th क्लास में अगर कोई अच्छे टीचर से पढ़ोगे जैसे कि मैं तो वो ये बात तुमको बताएगा, वरना ये नहीं बताते। ये सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी थी बात, इसलिए क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए। इजी था लेकिन नहीं कर पाए। तो देख लो जरा, यहां से L की डायमेंशन क्या आ रही है भाई, ये टॉ टाइम है, यहां पर टॉ क्या है, टाइम है, टाइम। तो L क्या आ रहा है, T बाय रेजिस्टेंस, और कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, नहीं मैं गलत लिख रहा हूं, L क्या आ रहा है, टाइम इंटू रेजिस्टेंस, और C क्या आ रहा है, टाइम अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहां पर अगर देखो मैं L की वैल्यू रखता हूं, तो L की जगह पर T इंटू R, और C की जगह पर T बाय R, तो ऊपर R का स्क्वायर हो गया। तो यहां से हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि μ0/ε0 R स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो उसका रूट क्या आएगा, उसका रूट R के बराबर आएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा। एक्चुअल में आपका ये तब आप पढ़ पाओगे जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट तक पहुंच जाओगे 12th क्लास में। ठीक है, यही सारा उन्होंने भी कर रखा है। और देखो भाई, अब एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जिसमें हमारा डायपोल मोमेंट है और एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दो होते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये भी 12th क्लास की बात है, बस समझ लो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, और जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला करंट इंटू एरिया होता है। समझे क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो वो करंट इंटू एरिया होता है। तो अब इनका अगर रेशो मुझसे पूछा जाए, रेशो इनसे पूछा जाए, तो ये P से डिनोट कर रहा हूं और ये मैं M से डिनोट कर रहा हूं, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा, सर चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस मतलब L, और एक करंट के लिए एम्पियर, और डिस्टेंस मतलब एरिया जो है लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक L से एक L गया, एक A से एक A भी गया, तो ये T L-1 आ रहा है। तो देखो टाइम की पावर M, देखो मास तो कहीं है ही नहीं, तो यहां पर मास की पावर क्या हो जाएगी, 0। मतलब मेरे लिए यहां पर P की वैल्यू 0 हो गई पावर के हिसाब से। L की पावर, सर L की पावर आ रही है -1, तो मेरे लिए Q -1 हो जाएगा। तो P और Q पूछा गया था, तो वो 0 और -1 हो जाएगा। ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फिर आपने एक माइक्रोस्कोप का यूज करा जिसका मेन स्केल में
300 डिवीजन 15 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो भाई 300 मेन स्केल की डिवीजन 300 मेन स्केल डिवीजन विल बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो एक मेन स्केल की डिवीजन हो जाएगी सर 15/30 सेंटीमीटर, मतलब 15/300 सॉरी। तो ये बनेगा 1/20 सेंटीमीटर मास्टर जी। एक मेन स्केल की डिवीजन 1/20 सेंटीमीटर हो गई। ओके भाई साहब, हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया कि वर्नियर स्केल में हमारी भाई 25 डिवीजन जो है मेन स्केल की 24 डिवीजन के बराबर है। मतलब 25 VSD विल बी इक्वल्स टू 24 MSD। वही पुरानी कहानी, 1 VSD 24/25 MSD। सर लीस्ट काउंट निकलवानी है, निकलवा देंगे। सर 1 MSD में से आप 1 VSD उड़ा दो। सर समझ रहे हो? तो 1 MSD माइनस 24/25 MSD हो जाएगा। तो ये 1/25 MSD हो गया। तो ये 1/25 MSD कितना? सर 1/20 ही था सेंटीमीटर में। तो ये आ रहा है 1/500, या फिर बोला जाए तो 0.002 0.002 आ रहा भाई सेंटीमीटर में। 0.02 तो मीटर में आ रहा होगा ना, मिलीमीटर में, लेकिन हमको तो सेंटीमीटर में दे रखा था। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देख लीजिए जरा जल्दी से देखो, आई बात समझ में? ओ पाजी, ओ पाजी 1 घंटे में मैंने तुमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी आज? मैं आज कुछ अलग ही फ्लो में था। आज कुछ अलग ही फ्लो में आ गया मैं। कहा मैं 15 क्वेश्चन तुमको 1.5 घंटे में सॉल्व कराए मैंने, और कहा आज मैंने तुमको 30 क्वेश्चन इन 1 आवर। 30 क्वेश्चन इन 1 आवर का मतलब पता क्या हो गया? हर एक क्वेश्चन मैंने तुमको 2 मिनट में सॉल्व कराया, सारी बातें कर करा के, ठीक है। और एफिशिएंसी के हिसाब से करोगे ना तो एक क्वेश्चन मैंने 1 मिनट में सॉल्व किया। तो उम्मीद कम है यार कि तुम लोगों को पता नहीं समझ में आया भी होगा या नहीं आया होगा। मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि तुमको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं फिर ये सेशन थोड़ा सा लंबा बनाया करूंगा। 1 घंटे की जगह 2 घंटे में मैं तुमको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो और थोड़ा हम डीप में जाके समझ पाएंगे बातों को। अब यहाँ पर फिलहाल देख लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी। यहाँ पर ये एन के जो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो के क्या आएगा? सर पीवी बाई एन टी। एन नंबर ऑफ मोल, इसको उड़ाओ। पी है प्रेशर, तो ml-1 T-2 ml-1 T-2 वॉल्यूम सर एल का क्यूब हो गया, और ये टाइम है। तो यहां से अगर आप देखो तो ये m l की पावर 2 t की पावर -3 ml2 T-3 है कहीं या नहीं है पाजी? और यार टी तो टेम्परेचर होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये केल्विन लिखेंगे हम। टी यहाँ पर टेम्परेचर है तो केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का के भी है, तो ये ml2 T-2 K-1 ml2 T-2 K-1। तो पहला वाला थर्ड से मैच हो रहा है। ऐसे अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ml-1 T-1 आता है तो वो 4 से मैच हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट आई थिंक ml2 T-1 आया था, है ना? प्लैंक कांस्टेंट ml2 T-1 सबसे पहला क्वेश्चन ये कराया था। तो ये 3412 बनेगा क्या? 3412 ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। थर्मल कंडक्टिविटी का बताना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? जो हीट एनर्जी होती है ना, या फिर मैं बोलूं पावर, एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है। तो ये हीट एनर्जी जो है वो के ए डेल्टा टी बाय एल के बराबर होती है। यहाँ पर ए एरिया, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर का डिफरेंस, और ये होता है लेंथ। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये पावर हो गया, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी सर? ml2 T-3। के की डायमेंशन निकालनी है, एरिया L2, टेम्परेचर के, ये डिस्टेंस है तो L, एक L से एक L गया, ये एक L से एक L ये भी गया, और ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी वाला के निकालना है, और ये केल्विन वाला है। तो ये ml1 T-3 K-1, ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी आ रहा है भाई। थर्मल कंडक्टिविटी को मैं KC से लिख देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ml-1 T-3 K-1 ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही है। देखो दूसरे वाले से मैच हो रहा है। ये खत्म कहानी। ये लास्ट क्वेश्चन
अब यार मैं करा चुका यार सारी बातें तुमको, है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दिए क्या होता है भाई, ml-1। क्या कराया था भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद करो, m m m m m ml-2 आया था। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आया था भाई, मैं तो भूल ही गया, फिर से दोबारा से निकालूं क्या। ये क्या था हमारा, F इजिकल्स टू 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। तो यहां से ईटा आया था हमारा फोर्स अपॉन RV। तो ये mlt-2 डिवाइडेड बाय r है l और वेलोसिटी है lt-1। तो ml-1 से तो बोल रहा हूं यार, ml-1t-1 क्यों नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर यार, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये ऑप्शन ही गलत है, देख लो फिलहाल। इसका आंसर क्या दे रखा है, सी ए का फोर्थ। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत है। ये m1 है और l-1 है, ml-1t-1। तो ए वाला फोर्थ से मैच हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, अब ये तुम करना भैया, है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, निकाल के देखना। एनर्जी की डायमेंशन रखो नीचे, एरिया की और टाइम की रखो। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करा देना, तो ये भी आप निकाल लेना। कंप्रेसिबिलिटी, यंग मॉडुलस निकलवाया था अभी मैंने, बस इतना सा समझ लो। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, ये भी आगे जाके पढ़ोगे, वो आपका बल्क मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो यंग मॉडुलस है। कोई से भी मॉडुलस हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है, तो उसका बस रेसिप्रोकल होता है। तो वो जो मैंने आपको बताया था ना कि मॉडुलस की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन, तो कंप्रेसिबिलिटी की जो डायमेंशन आएगी वो प्रेशर का उल्टा होगी। तो प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1t-2, उसका उल्टा कर दो, तो m-1 l और 2, है ना, ये थर्ड से मैच हो रहा है, ये तो डी का थर्ड हो जाएगा, हाँ सही है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, कर लेना भाई। तो यहां पर बच्चों मैंने आज आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं। यहां मैं तुमको पढ़ाने नहीं आया था, यहां पर मैं तुमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने आया था, और कैसे तुम फास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरे एंड से मैंने जो सोचा है, अब ये पता नहीं तुम लोगों के साथ ये बात अलाइन हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये सेशन बहुत ही शानदार हो पाएगा, साबित हो पाएगा उन सभी बच्चों के लिए जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ यहां पर आकर तुमको ये बताने का था कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। लेकिन बस मैं ये सोच के आया था कि हिंट दे दूंगा, लेकिन मैंने पूरे के पूरे सॉल्यूशन ही 30 के 30 क्वेश्चन के पूरे के पूरे सॉल्यूशन सॉल्व करके तुमको दिखा दिए। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बातें समझ में कम आई हो क्योंकि मैंने फास्ट पढ़ाया है, तो उसको तुम पॉज कर करके मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनोगे ना, तो तुमको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। कैसा रहा सेशन ये जरूर बताइएगा। कल फिर हमारी मुलाकात होगी एग्जैक्ट 6:30 PM इसी चैनल पर, और कुछ शानदार बातें और करेंगे उसके अंदर, है ना। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, से यू, जय हिंद।